कोई बात नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे समाज के तमाम पुरखे उन पुरखों को मैं नमन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के पास में शाहबाद तहसील है, वहां पर से जो भी साथी आए हैं, तमाम मेरे वडील साथी, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सबको और साथ ही हमारे साथ में हुए तमाम क्रांतिकारी योद्धा जो वक्ता आपने उनके वक्तव्य सुने, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे यहाँ पर आदिवासी ही नहीं, गुर्जर भाई भी मौजूद है, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दें। तो जहां पर आदिवासियों को एक होने की कदम पर लाने का काम जो कर रहे हैं हम लोग, और चिंतन शिविर के माध्यम से यह जो जन जागरण किया जा रहा है, और इन जन जागरण के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हो या चाहे पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों की जो एकता की जागरण बनाई जा रही है, उस जागरण को वैचारिक रूप से एकीकरण के माध्यम से हम इतनी विचारधारा का जो प्रभाव धारा के रूप में फैलाव हो रहा है, उसमें आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बागीदरा विधानसभा से आता हूं और मेरा गुना के अंदर पहला चिंतन शिविर है। मैं उससे पहले अध्यापक के पद पर कार्यरत था, और अध्यापक के पद पर रहने के बाद में मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता ने मुझे जहां पर सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से चयन किया, और मैं आज आपके सामने विधायक बनने के बाद में पहली बार आया हूं। इसलिए मैं इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं कि हो सकता है हमारी पहचान नहीं हो सकती है, और हो सकता है आपको लगता हो कि मैं नया हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस धरती से आता हूं, उस धरती पर मानगढ़ डाम पहाड़ी, जिस पर आप लोग भी आते हो, 1913 के अंदर वहां पर जो शहीद हुए थे, उन शहीदों को मैं नमन करते हुए मेरी बात को शुरू करूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मानगढ़ डाम हमारे आदिवासियों की मान, सम्मान और गौरव का, आस्था का केंद्र है, और ये पूरे भारत के आदिवासियों के आस्था का केंद्र है। और आज की तारीख में मानगढ़ डाम पर जो हमारे कुछ वक्ता लोग थे, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उस मानगढ़ डाम के अंदर जो इतिहास है, उस इतिहास को बदलना चाहिए। मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके पर यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने राजनीतिक सत्ता के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो उनको कहलाया जाता है, वही वो उनकी भाषा बोलते हैं। मैं मंच से तमाम हमारे समाज के पुरखे, उनको मैं हाथ खड़े करके आश्वासन चाहता हूं कि क्या मानगढ़ डाम का जो इतिहास लिखा गया है पुस्तक के अंदर, वो बदलना चाहिए, या जो बयान देने वाला है वो बदलना चाहिए? बयान देने वाला बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो हाथ खड़े करके आश्वासन दो और उनको बता दो। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है, दूसरी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र के अंदर हमारे, चाहे पूरे देश के अंदर, जहां पर आदिवासी की बात आती है, एससी की बात आती है, गुर्जर भाई की बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, तो यह पार्टी मात्र उनके साथ में शोषण करने का काम करती है, और ऐसी शोषण करने वाली पार्टी के साथ में हमको नहीं खड़ा होना है। आज चिंतन शिविर है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाई कन्यालाल पीर, जिसको हमने देखा कि वीडियो के माध्यम से रोड पे घसीट के मार दिया गया, और मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, और पीड़ित परिवार के लिए जाकर कभी उसकी घर पर जाकर उसको यह नहीं पूछा कि तुमको क्या समस्या है। क्या ऐसी सरकार के साथ में हमको खड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम जिस तरह हमारे पुरखे हैं, भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, टंटिया मामा को मानते हैं, भीमा नायक को मानते हैं, और हमारे साथ में इस क्षेत्र के अंदर राणा बीर को मानते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, तो क्या उन लोगों ने हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी? क्या आज की तारीख में हम वो लड़ाई लड़ रहे? नहीं लड़ रहे। अगर हमको लड़नी है तो मैं ये मौके पर यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और आज वो नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई को अगर पुनर्जीवित करना है,
तो आज मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर चाहे आदिवासी हो, उस आदिवासी भाई को आप देख लो, कोई भी पार्टी का नेता आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, आपको बड़ी बड़ी बातें करके जाता है और आप उसको वोट दे देते हो। और कोई भी नेता ऐसा आता है जो आपको दारू पिलाकर या 500 रुपए की नोट देकर या सेवा खजूर खिलाकर आपके वोट को लेकर चला जाता है और संसद के अंदर जाता है या सदन के अंदर जाता है और हमारे हक अधिकार की बात नहीं करता है। क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और ऐसे नालायक लोगों को जो तुमको मीठी मीठी बातें करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े नेतागिरी के कपड़े पहन के आएंगे और तुम्हारा वोट लेके जाएंगे और संसद के अंदर वो चाहे विधानसभा की सदन के अंदर हो, तुम्हारे जब हक अधिकार की बात आती है, जब हमारे समाज के हक अधिकार की बात आती है, वो हमारे साथ में अत्याचार शोषण होता है, उस समय वो आवाज नहीं उठाते। तो आप याद रखिएगा कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले और अच्छी अच्छी बातें करने वाले जब देवराज आपके वहां पर आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपकी सड़क के अंदर दोबारा वहां पर आए तो भगवान बिरसा मुंडा के हाथ में लकड़ी है और तुमको लठ उठा के रखना है, तुमको लठ उठा के रखना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, उस संविधान के अंदर रजवाड़ों के राज का इतिहास हो, अंग्रेजों के शासनकाल का इतिहास हो, 5000 साल पहले हम एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार शोषण हुआ और हमारे अत्याचार शोषण के लिए कोई नहीं बोला। तो बाबा साहब ने हमारे को संविधान दिया, उस संविधान के अंदर हमको यह ताकत दी, इस देश के अंदर जिस समाज के साथ में अत्याचार शोषण हुआ उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके समाज के व्यक्ति को चुना जाएगा और वहां की जनता, आम जनता उसको वोट देकर विधानसभा की सदन तक भेजेगी और संसद में भेजेगी और संसद में जाकर वो उस जनता की आवाज उठाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब ये बात कर रहा था, वहां पर 3200 हेक्टेयर जमीन राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार काट रही है और एक तरफ आप 100 डॉलर जान जाती रही है। क्या ऐसी सरकार जिसको आज की तारीख में वन विभाग के माध्यम से वन संवर्धन अधिनियम, फॉरेस्ट कैसे जिंदा रखना वो उसको पता है, चीतों को कैसे जिंदा रखना वो उसको पता है और आदिवासियों को कैसे जिंदा रखना वो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर उसको पता नहीं है तो आज के समय मेरे भाई हमारे वहां पर मांझी महाराज कह गए कि छोटा दिग्नी सोलीवारी करे तुम्हारा राज आएगा। मगर अंतिम पीढ़ी में अंतिम लड़ाई है, इन्हीं लड़ाई में अगर आप जागीला नहीं होगा तमिल हम जाजू क्या अपनी आपने वाली पीढ़ी है इन्हें विनाश नहीं जाएगा। और अगर इस विनाश को बचाना है तो हमको निश्चित तौर पर जागरूक बनना पड़ेगा। और हमारी माताएं बहनें हैं, अगर उसकी शराब इज्जत लूटी जाती है, मैं तो कहता हूं भारत के संविधान के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार शोषण करते हैं, दादा कह रहे थे भाई, मैं कहता हूं वो जो कार्य करने वाला ऐसा जो भाई है वो भाई किसी का नहीं हो सकता, वो मानवता का दुश्मन है, उसको सरेआम बीच सड़क पर सीधा सट खड़ा रख के फांसी पर लटका देना चाहिए। सरकार के पास में जंगल काटने का नियम है, आदिवासियों को विस्थापन करने का नियम बना सकती है, तो सरकार कैसा भी नियम बना सकती है कि जो भाई अगर किसी के साथ में किसी भाई की बेटी के साथ में अत्याचार शोषण करता है और उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ में बलात्कार करता है, क्या ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं वन विभाग के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शासनकाल से आ रहे बहुत से कानून हमारे लोग जब तक हम आप सही लोगों को सही वोट देकर सही लोगों को विधानसभा की सदन में नहीं भेजोगे, संसद के अंदर नहीं भेजोगे, तो पुराने जो अंग्रेजी शासनकाल से बने हुए कानून है वो कानून कभी बदलेंगे नहीं। अंग्रेजी शासनकाल चला गया और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, हमको वोट देने का अधिकार मिला। हमने सोचा था कि इस देश के अंदर आदिवासियों की तस्वीर बदलेगी, इस देश के अंदर एसटी की तस्वीर बदलेगी, इस देश के अंदर माइनॉरिटी की तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर आज तक नहीं बदली। मैं आपको कहना चाहता हूं ये क्यों नहीं बदल रही है? इसलिए कि वो कानून वही कानून चल रहे हैं। अगर वो कानून बदलना है तो हमको हमारे वोट का सही इस्तेमाल करके विधानसभा हो चाहे संसद की सदन हो, उसके अंदर सही आदमी को बोलना पड़ेगा। आज वन अधिकार की बात होती है, अंग्रेजी शासनकाल के समय जब आदिवासी भाई हमारे जंगल के अंदर लकड़ी काट कर हमारे घर पर ले जाकर रोटी पकाते थे और खाना पकाते थे, उस समय अंग्रेजी शासनकाल के अंदर पहला ब्रिटिश हुकूमत के अंदर 1875 के अंदर
वन अधिनियम बना। 1927 के अंदर दूसरी बार उसको बनाया गया, और दूसरा वो भी बता रहे थे 1980 के अंदर संवर्धन बनाया। फिर 2006 कानून लाई, फिर 2019 लाई, फिर 2024 लाई, लेकिन आज तक सारे के सारे कानून आदिवासियों की जमीनों को हड़पने के कानून है। मैं चाहता हूं, और हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो जाजम वो ये कहती है कि जब तक हम हमारे सही व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे तो विधानसभा के अंदर विधायिका में जाकर सही कानून नहीं बनेगा, और संसद के अंदर नहीं सही कानून नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई, अगर हम हमारे वन आज की तारीख में कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, उस कानून को बदलना चाहते हो, और उस कानून को अगर हम पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आदिवासियों का वन अधिकार पर अधिकार होना चाहिए। तो हमको सही व्यक्ति का चयन करके विधानसभा की सदन के अंदर भेजना है और संसद के अंदर भेजना है। ये बात बहुत जरूरी बात है। हमारे चिंतन शिविर होते हैं, और चिंतन शिविर में हम कहते हैं, दादा जी कह रहे थे कि क्या लेके आए, तो लड्डू लेके आए, क्या लेके आए, तो ये लेके आए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमको सबको किसी भी बात पर झुकना नहीं है, हमको हमारी विचारधारा को अडिग रखना है। और इस विचारधारा के अंदर इतना दम है कि यहाँ पर बैठा हुआ आदमी अगर एक अपने आप को कार्यकर्ता समझ ले तो ये समझ लेना कि आने वाले समय के अंदर ये पांडाली नहीं, पूरा जिला जाम हो जाना चाहिए। और अभी भाई बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो राजस्थान वाला भाई बोलता है, और राजस्थान के अंदर किसी के साथ में होता है तो मध्य प्रदेश वाला भाई बोलता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जब हमारा देश का राज्य का विभाजन हो रहा था, इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से और चतुराई से हम लोगों को अलग किया है। और ये जो विचारधारा है वो अलग फिर से बिल प्रदेश बनाने की विचारधारा है। अगर इस विचारधारा को एक करना है तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं छत्तीसगढ़ का हूं। ये कभी भी नहीं कहना है ये इलाका मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, गुजरात का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इलाका बिल प्रदेश का इलाका है, बिल प्रदेश का इलाका है। जब तक हम अपने आप को मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से एक नहीं करेंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते। आज पूरे देश के अंदर हम एकता का जो काम कर रहे हैं वो मात्र विचार और विचारधारा से जुड़ रहे हैं। आपको जहां जहां पर आप जाओ तो आपको विचारधारा को आगे बढ़ाना है। हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आज तक हम व्यक्तियों को पूछते आ रहे, इसलिए हम एक नहीं हो पाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी गुज्जर के हो, आदिवासी को हो, चाहे एससी हो, माइनॉरिटी हो, जो भी भाई है, अगर उनकी कबीला व्यवस्था फिर से अपने पुराने इतिहास में जाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर पता लगेगा कि हमारे बाप दादू की जो कबीला व्यवस्था थी, ग्राम कमेटी मुखिया की व्यवस्था थी, पटला की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दोगे तो निश्चित तौर पर यह समाज की जाजम संगठित हो जाएगी और हम एक जाजम पर आ जाएंगे। मैं आज के मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कहूं, पर आपको यह जरूर कहना चाहता हूं कि पीछे हमारे अंतिम वक्ता के रूप में हमारे भाई और राजस्थान विधानसभा के हमारे विधायक भाई थावरचंद जी डामोर भी बाकी हैं, और आप सब तमाम बारिश के अंदर भी इतने समय तक बैठे हो और हो सकता है घर पर जाना हो, लेकिन अगर ये बात ठान लेना कि हम अगर सोचते हैं कि हमको ये कुछ करना है और कुछ करके ही जाएंगे तो हमको किसी भी समय हमारे सामने अगर मुश्किल हालात हो तो हमको डिगना नहीं है, हमको डट कर रहना है। ये बारिश तो क्या हमको तूफान भी हिला नहीं सकता। ये विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूं। अंत में कुछ लोग हैं जो दलाल लोग हमको ये सोचते हैं कि पुराने समय में हमको थोड़ी बड़ी लालच देकर ये कहते थे कि हम तुम्हारा वोट ले लेंगे, हमारा ये काम कर देंगे तुम्हारा। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं और मात्र 2 लाइन के माध्यम से उनको मेरा कहना है कि वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से। वक्त का दरिया है, जहां तक ले जाएगा ले जाएंगे, आप देखते रहना। धन्यवाद।